तो नमस्कार। उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले के आधी रात को एक डीसीएम में भरे ईवीएम मिलने से सपा कार्यकर्ताओं में हंगामा मचना शुरू हो गया। हम आपको बता दें कि सपा कार्यकर्ता ने भाजपा पे आरोप लगाते हुए हंगामा शुरू कर दिया। उसके बाद ईवीएम की पुष्टि करने के लिए जौनपुर के डीएम को आना पड़ा। दोस्तों, जौनपुर लोकसभा सीट पे 25 मई को वोटिंग हुई थी। मतदान पूरा समाप्त होने के बाद यहां के वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय में बने स्ट्रांग रूम में कड़ी सुरक्षा में सभी ईवीएम को जमा करा दिए गए। स्ट्रांग रूम के बाहर जवानों की तैनाती भी कर दी गई और सपा कार्यकर्ता ईवीएम की निगरानी भी कर रहे थे। हम आपको बता दें कि रात 11 बजे के लगभग ईवीएम से भरी मिनी ट्रक वहां पहुंच गई तो सपा कार्यकर्ता में हंगामा मच गया। सपा कार्यकर्ता ने बड़े आरोप लगाते हुए कहा कि सब सरकार की मिली भगत है, सब उन्हीं के कहने पे ये हो रहा है। तो इस बात की पुष्टि और सफाई देने के लिए जौनपुर डीएम को आना पड़ा। सुनिए सपा के विधायक लकी यादव ने क्या कहा। ये समस्या हम लोग को ये जानकारी शाम को मिली, करीब रात में 10-11 बजे जानकारी मिली कि एक डीसीएम पे अलग से ईवीएम मशीन लद के आई है। उसकी जानकारी हमारे यहाँ कार्यकर्ता जो लोग यहाँ तैनात थे पहले से, जो ईवीएम जमा हो रही थी, उन लोग को जैसे ही जानकारी हुई तो हम लोग को बताया तो हम लोग तुरंत वहाँ से अपने घर से भाग के यहाँ आए। यहाँ हम लोग करीब 12-12:15 बजे पहुँच गए और फिर पहुँचने के बाद मैंने रिकॉर्ड मांगा जिला अधिकारी महोदय जी से, तो उन्होंने कहा कि आपको अभी मिल जाएगा। तो हमने कहा सर जो भी मशीनें हैं, अगर ये रिजर्व में रखी गई थी, मुगरा बादशाहपुर की मशीनें थी, अगर रिजर्व में रखी गई थी तो उसका रिकॉर्ड हमको दिखा दीजिए, कितनी मशीनें, नंबर क्या रखी गई थी। 2.5-3 घंटा बीत गया, अभी तक हम लोग को दिखाया नहीं गया। फिर इसके बाद हम लोग ने पूछा कि सर ये मशीनें निर्वाचन आयोग का जो गाइडलाइन जारी है, निर्वाचन आयोग ने उसमें कहा भी है अपने गाइडलाइन में कि जो रिजर्व मशीनें हैं वो जहाँ पे स्ट्रांग रूम बनाया जाएगा उसके इर्द गिर्द कहीं नहीं दिखेंगी। लेकिन ये मशीनें यहाँ कैसे आ गई, ये अब प्रशासन के लोग बता भी नहीं रहे हैं और हम लोग को जानकारी भी नहीं हो पा रही, इसीलिए हम लोग बैठे भी हैं। शंका क्या है आप लोगों को? शंका यही लग रही है कि जो प्रधानमंत्री जी का 400 पार का नारा है, हमको लग रहा है कि इसी तरह वो 400 पार करने जा रहा है। यही हम लोग को शंका लग रहा है। कब तक यहाँ डटे रहेंगे? जब तक ये पूरा इसका सीरियल नहीं मिल जाएगा और हम लोग को खोल के दिखाया नहीं जाएगा इसका, तब तक हम लोग यहाँ से हटेंगे नहीं। शीर्ष नेतृत्व को भी आपने कोई सूचना वगैरह? हाँ, हम लोग ने शीर्ष नेतृत्व को वीडियो और जो भी लिखना था हम लोग लिख के इसका व्हाट्सएप कर दिया है। अभी शीर्ष नेतृत्व से अभी बात नहीं हो सकी, जैसे ही बात हो जाएगी फिर आगे की कार्रवाई हम लोग स्टार्ट करेंगे। सुनिए जौनपुर के डीएम ने मीडिया से क्या बोले, आप सुनिए। ये हमारे एआरओ मुगरा बादशाहपुर हैं और जो हमने अपनी जो ईवीएम्स हैं वो हम जब कल वितरण में रवाना करते हैं तो उसमें जो रिजर्व ईवीएम्स होती है वो सेक्टर मजिस्ट्रेट्स को और दी जाती है यहाँ से डिस्पैच स्थल से। और इसके अतिरिक्त जो हमारा विधानसभा का हेडक्वार्टर होता है, एआरओ हेडक्वार्टर, वहाँ पे भी हम रिजर्व ईवीएम रखते हैं कि इन केस कहीं पे किसी सेक्टर मजिस्ट्रेट के पास या जोनल के पास अगर मशीन कम पड़ जाती है, रिप्लेसमेंट जब मॉक पोल के दौरान या वार्षिक मतदान के दौरान होता है, तो हम लोग एआरओ हेडक्वार्टर से उसको मशीन देके रिप्लेस कर पाए। तो ये हमारा वो एआरओ हेडक्वार्टर की रिजर्व मशीनें हैं जो कि मुगरा बादशाहपुर से और वेयर हाउस के लिए जारी थी। क्योंकि यहाँ पे बाहर जाम था, इसलिए जो यहाँ के नायब तहसीलदार, जो इसके तहसीलदार थे प्रभारी, उन्होंने यहाँ के नायब से बात किया और वो इसको जाम के कारण यहाँ गलती से अंदर लाके उन्होंने खड़ा कर दिया। इसको लेके हमारे जो समाजवादी पार्टी के जो प्रत्याशी थे और उनके जो यहाँ पे लोग थे, तो उन्होंने उसको लेके ऑब्जेक्शन किया था कि अभी यहाँ पे कैसे आ गई, और उसको लेके उन्होंने स्थिति स्पष्ट करने के लिए कहा था। तो हमने सारी हमारी स्ट्रांग रूम सील हो गए हैं। उसके बाद में अभी जो रिजर्व ईवीएम की लिस्ट हम सारे प्रत्याशियों को देते हैं अलग अलग चरण में, जब रैंडमाइजेशन होता है उसके बाद भी, जब हमारा कमीशनिंग होती है उसमें जो खराब होती है तो उसके बाद की भी जो रिप्लेस हो जाती है वो भी हम आपको लिस्ट देते हैं। और इसके बाद जब कल वितरण हुआ है उसमें भी जो मशीन खराब होती है उसके बारे में सूचना देते हैं। तो लिस्ट आपके पास थी, उससे हमने अभी सत्यापन उनको करा दिया है, रैंडम सत्यापन, अब वो संतुष्ट है। डीएम के इस बयान के बाद सपा कार्यकर्ता ने हंगामा करना बंद किया। डीएम के हिसाब से ईवीएम का सत्यापन भी करा दिया गया। नमस्कार दोस्तों।